हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चे, आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 1, क्लास 6 का है। एनसीईआरटी की बुक से है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सेम चैप्टर प्राची के एडिशन से ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। प्राची देखो एक बेहतरीन एडिशन है पढ़ने के लिए। उसमें जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत अच्छे से दे रखी हैं, चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं। तो अगर आप प्राची के एडिशन वाली वीडियोज़ भी देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देखें तो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या फिर प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से भी देखें तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि मैं बीच बीच में आपको अंडरलाइन लगाती रहूँगी, बताती रहूँगी साथ के साथ कि कहाँ से क्वेश्चन है जो निकल के आ सकते हैं छोटे छोटे। तो उस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा हमें। तो चलिए विदाउट डिले चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर में खाने में क्या खाया था? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। अब आपको ये भी पता लगाना है कि आपके दोस्तों ने भी आज क्या खाया था। ठीक है, अब डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपने और आपके दोस्त ने सेम काइंड ऑफ फूड खाया था यस्टरडे एंड टुडे? क्या मतलब कल जो उन्होंने खाया था वही आज खाया है? ऐसा पॉसिबल है? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम सभी खाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फूड डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, इजंट इट? क्या ऐसा ही है? हाँ, एक्चुअली ऐसा ही होता है भाई। आप सुबह जो खाते हो वो शाम को नहीं खाते, शाम को जो खाते हो वो रात को नहीं खाते। मतलब हमेशा जो हर मील है हमारी वो डिफरेंट डिफरेंट ही होती है, फूड वेराइटी। अब एक्टिविटी वन हम देखेंगे, आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम्स यू वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्तों से कहो स्कूल में अबाउट द आइटम्स, उन आइटम्स के बारे में पूछो उनसे कि दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि भाई उन्होंने पूरा दिन में क्या क्या खाया। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आती है कि जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं ना इंडिया के, वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स खाते हैं, इसीलिए वो कहने की इन्फॉर्मेशन कोशिश करो उनसे गैदर करने की। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक। आप सारे आइटम्स को जो लिस्ट है वो अपने नोटबुक में लिखो। टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मिल सकते हैं उतना आपको लिस्ट बनानी है। सो यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक टेबल बना के दिखा रखी है जिस टेबल को आपको भरना है। आपको यहाँ जैसे मान लो लेट सपोज आपने अपने दोस्त का नाम यहाँ लिख दिया राम, तो ठीक है, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, तो उसके फूड आइटम्स आपको यहाँ लिखने होंगे। इस एक्टिविटी से देखो आपको क्या फ़ायदा होगा। इस एक्टिविटी से आपको ये फ़ायदा होगा कि इस एक्टिविटी से आपको समझ आएगा कि हर बच्चे ने दिन में अलग अलग टाइप का मील खाया है। किसी ने राजमा चावल खाया है, किसी ने कढ़ी चावल खाया है, किसी ने डोसा खाया है। ठीक है, तो फूड आइटम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट खाए गए हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट। भाई बहुत ज़्यादा वेराइटी हमें दिखाई देती है जो खाना हम खाते हैं। वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ? तो ये फूड आइटम किन चीज़ों से बनते हैं? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। था उस राइस के बारे में सोचो जो घर में बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम देखो क्या लेते हैं, हम कच्चा चावल लेते हैं, रॉ राइस लेते हैं और उसको बॉयल कहाँ पे करते हैं? वाटर में कर देते हैं। ठीक है, जस्ट 2 मटेरियल्स यानी कि इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यहाँ आती है हमारा पहला क्वेश्चन निकल के। देखो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? द मटेरियल विच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। ठीक है, सो कोई भी मटेरियल जो डिश को बनाने के लिए ज़रूरी होता है वो हमारा इंग्रेडिएंट होता है। जैसे जैसे अगर आपको चावल की ही बात करी इन्होंने, तो पानी और चावल क्या हो गया था? उसका इंग्रेडिएंट हो गया था। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होता है? सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। देखो कुछ फूड आइटम्स होते हैं उनमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगेंगे, 1 या 2 लग रहे हैं, लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। अगर मुझे वेजिटेबल करी बनानी है तो मुझे बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहिए। उसके लिए सॉल्ट चाहिए यानी कि नमक चाहिए, स्पाइसेस यानी कि मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब चूज़ करने हैं हमें कुछ आइटम्स जो यहाँ पर, ये जो हमने टेबल करी थी ना 1.1 सॉल्व, इसमें अगर हमने लिए हो तो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। लेट सपोज यहाँ राम लिखा था अगर मैंने, और यहाँ मैंने डोसा लिखा था, तो डोसा अगर मैंने यहाँ लिखा था कि राम ने डोसा खाया, तो मुझे यहाँ पर पता करना है अब एक्टिविटी 2 में कि डोसा बनाने के लिए मुझे क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि मुझे उड़द की दाल लगी होगी, चावल लगे होंगे उसके अंदर, ठीक है, चने की दाल लगी होगी, थोड़ा सरसों लगा होगा उसमें, सॉल्ट लगा होगा, आलू लगा होगा। सो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर लगे हैं। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से डिस्कस करके, एंड एल्डर्स एट होम, आपको ये लिस्ट पूरा करना है। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2, और आप उसकी लिस्ट बनानी है टेबल 1.2 में। देखो 1.1 में हमने सिर्फ क्या किया था? स्टूडेंट का नाम लिखा था और फूड आइटम्स जो वो एक दिन में खाता है वो लिखा था। लिस्ट जो टेबल हमारी 1.2 है, इसमें हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं देखो फूड आइटम्स के और उनके इंग्रेडिएंट्स के।
ठीक है। अब जैसे रोटी और चपाती है, रोटी और चपाती बनाने के लिए क्या लग जाता है, आटा और वाटर लग जाता है। दाल बनाने के लिए पल्सेस लगती हैं, ठीक है, दाल तो चाहिए हमें, एटलीस्ट दाल बनानी है तो वाटर लगेगा, सॉल्ट लगेगा, ऑयल लगेगा या फिर घी लगेगा और स्पाइसेस लगेंगे। तो ये ध्यान रखना कि इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। फूड आइटम्स में जो जो सामान चाहिए होता है वही इंग्रेडिएंट्स बन जाते हैं। वॉट डू वी फाइंड, हमें क्या पता चलता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या देखो हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कॉमन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो डिफरेंट फूड आइटम्स में डिस्कस इन योर क्लास। देखो सॉल्ट है, जैसे एक स्पाइस है। सॉल्ट जो होता है वो हमें बहुत सारी चीज़ों में कॉमन इंग्रेडिएंट है, सब में लगता है, पानी है, सब में लग जाता है। काफ़ी भी खाना बनाते हो तो पानी तो लगेगा ही, चाहे आप कोई भी वेजिटेबल बना रहे हो। हल्दी है, मिर्च है, ये कॉमन इंग्रेडिएंट्स है जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में चलते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब ये हो रहा है कि जो खाना बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ये आते कहाँ से हैं एक्चुअली। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल और उनके सोर्सेज। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। देखो कुछ के लिए तो हमें बहुत ही आसान है, यहाँ ध्यान से पढ़ना, अब ये वाला पैराग्राफ चल रहा है, ठीक है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। देखो ये तो है कि हम गेस कर सकते हैं कुछ सोर्सेज के बारे में अपने फूड के इंग्रेडिएंट्स के। दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, आते कहाँ से हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। प्लांट्स, ऑफ कोर्स हमें पता है भाई, फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलता है, वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, क्या सोर्सेज हैं राइस और वीट के, भाई कहाँ से मिलता है हमें राइस और वीट। यू मे हैव सीन पैडी, पैडी क्या होता है, धान, ठीक है। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड, आपने देखी होंगी गेहूं की जो फील्ड होती है, मैदान होते हैं जहाँ पर उगाया जाता है, खेत होते हैं, विद रोज एंड रोज ऑफ द प्लांट्स। उसके अंदर इस तरह से लाइन से, इस तरह से रो बना के यहाँ इस तरह से उगाए जाते हैं, ठीक है। ये रो में उगाए जाते हैं इस तरीके से। आज आगे क्यों पढ़ते हैं। एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स, और इन रोज से हमें क्या मिलता है, इस तरह के ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क है, एग है, मीट है, चिकन है, फिश है, प्रॉन्स हैं, बीफ है, पॉर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो ये बाकी के जो आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जितने सारे इन्होंने बताया। मिल्क देखो हमें जानवरों से मिलता है, एग हमें जानवरों से मिलता है, मीट हमें जानवरों से मिलता है, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क, ये सब हमें जानवरों से मिलता है। तो ये हो गए फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम दी एनिमल्स। यहाँ पे मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। राइट सम फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, या फिर मिल्क किन से मिलता है, हमें फूड सोर्स है, सॉरी प्लांट इसका सोर्स है, या फिर एनिमल इसका सोर्स है। इस तरह का क्वेश्चन भी निकल सकता है इससे। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। लेट अस टेक द फूड आइटम्स, चलो इन फूड आइटम्स को लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं, अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से है, एंड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इनके सोर्सेज क्या हैं। सोर्स वाइज होता है कि प्लांट से मिला या फिर एनिमल से मिला। सम एग्जांपल्स आर शोन इन 1.3, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें 1.3 में, अभी देखते हैं इसे। एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू योर लिस्ट, आपको क्या करना है, ज़्यादा एग्जांपल्स अपनी लिस्ट में डालने हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है जैसे आपको एग्जांपल कि इडली जो है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए हैं हमें, जैसे राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है और वाटर है। सो राइस का सोर्स क्या है, हमारा प्लांट है, ऐसी उड़द की दाल का भी प्लांट हो गया। सॉल्ट का क्या है, सी हो गया, वाटर का क्या है, ये तो वेल हो सकता है, इसमें तो बहुत सारी हो सकते हैं, पानी तो हमें कई सोर्सेज से मिलता है ना, रिवर हो सकता है, वेल हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है। आप आ जाओ, जैसे चिकन करी है तो चिकन करी में चिकन क्या मिलेगा हमें, एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस क्या है, प्लांट से मिल जाएगा। ऑयल और घी भी प्लांट और एनिमल से ही मिलता है हमें। क्यों, ऑयल सीड से ही ऑयल निकलता है, ध्यान है ना, वो तो फिर प्लांट पे ही उगते हैं, ठीक है। खीर है, उसमें मिल्क लगता है, मिल्क कौन देता है हमें, सोर्स क्या है उसका, एनिमल है। राइस है, राइस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। शुगर, शुगर केन से बनता है, ठीक है, तो वो भी एक प्लांट ही उसका सोर्स हो गया। चलो अब यहाँ पर ये वाली लिस्ट भी हमारी 1.3 कंप्लीट हो जाती है। वॉट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी, अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी 3 से। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लांट जो होता है, यहाँ पर सी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, कि प्लांट जो होता है वो सोर्स होता है, ठीक है। प्लांट से ही हमें मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स, लाइक कौन कौन से, ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, एनिमल्स हमें क्या देते हैं, वो हमें मिल्क देते हैं, मीट प्रोडक्ट देते हैं, एग देते हैं। काउ, गोट, बफलो आर सम कॉमन एनिमल्स, ये सारे होते हैं कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, जो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर है, क्रीम है, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क और उसके प्रोडक्ट तो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, सब मिल्क प्रोडक्ट है। क्यों मिल्क प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मिल्क से बनते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स गिव, जो हमें देते हैं क्या, विच गिव अस मिल्क, जैसे कि कैमल है, कैमल से भी तो हमें मिल्क मिलता ही है ना, गोट है उससे भी हमें मिलता है।
तो कैमल यहाँ पर नहीं दे रखा था, तो कैमल मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स एक सोर्स है हमारे फूड का। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर दीज, ये कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनसे हम कहना चाहिए कि वो हमारे लिए फूड सोर्स बन जाते हैं। ठीक है, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम काफ़ी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स एंड सम प्लांट्स, हम खाते हैं फ्रूट्स और कुछ प्लांट्स से जो हमें मिलता है। सम रूट्स खाते हैं, सम स्टेम खाते हैं, इवन फ्लावर्स भी खाते हैं हम काफ़ी प्लांट्स का। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर, कभी आपने पम्पकिन का फ्लावर खाया है जो होता है डिप्ड इनटू राइस पेस्ट, जो कि राइस के पेस्ट में डिप करके बनाया जाता है एंड फ्राई करके बनाया जाता है। ट्राई इट, कोशिश करना उसे एक बार कि आप उसे खा सको, आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके का होता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। देखो ऐसा नहीं होता कि एक प्लांट से हम सिर्फ एक ही पार्ट है जो खा सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके हम 2 या 3 पार्ट भी खाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ईटेबल पार्ट्स होता है सम प्लांट्स का 2 या 2 से ज़्यादा। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट हमें क्या देती हैं, सीड, जो बीज होते हैं उसके हमें क्या मिलता है, उनसे सीड से हमें मिल जाता है ऑयल। और जो ग्रीन लीफी लीफ होती है उसकी वो यूज़ हम करते हैं एज अ वेजिटेबल्स। ठीक है, साग वगैरह उसका बनता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट, क्या आप सोच सकते हो डिफरेंट प्लांट्स बनाना पार्ट के दैट आर यूज एज अ फूड, जो कि फूड की तरह यूज़ होते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर मेनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज अ फूड। अब आपको सोचने हैं ज़्यादा एग्जाम्पल वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट, जहाँ के ज़्यादा प्लांट खाए जाते हैं एक ही सिंगल प्लांट के। ठीक है, एज अ फूड। तो चलो यहाँ पर देखते हैं अब ये हमारी पहेली क्या सोच रही है, पहले ये देख लें। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहेली सोच रही है कि क्या कोई भी फूड आइटम ऐसा है जिसका जो इंग्रेडिएंट का सोर्स है वो प्लांट या एनिमल के अलावा कुछ और हो। मुझे तो याद नहीं है ऐसा कोई फूड आइटम हो सकता है, क्योंकि या तो हमें जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं या तो वो प्लांट से मिलते हैं या फिर वो एनिमल से मिलते हैं। एक्टिविटी 4 में हमें क्या बताया है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plants। आपने जो एक्टिविटी करी थी 1.3 टेबल में जो बनाया था आपने 1.3 में, अब ये कहा जा रहा है आपसे कि आप चूज़ करो इंग्रेडिएंट्स जो भी आपने डिशेस ली थी उसमें जो प्लांट्स से आपने लिए थे ना इंग्रेडिएंट वो वाला, विच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब आपने प्लांट से लिया ये भी चूज़ करना है, कौन से पार्ट से लिया ये बताओ। अब आइडेंटिफाई द लिस्ट एंड फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स आर शोन इन टेबल 1.4। ठीक है, टेबल 1.4 में देखो ये जैसे कि ब्रिंजल करिए। ब्रिंजल क्या है, एक फ्रूट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे वेजिटेबल लिखाते हैं। ब्रिंजल एक फ्रूट है। ठीक है, चिली एज अ स्पाइस एनी अदर, ये भी एक फ्रूट की तरह लिखेंगे हम इसे। ठीक है, तो कॉपी में जब आप लिखोगे तो ब्रिंजल को आप फ्रूट में डालना है, इस तरीके से लिखना, क्योंकि ये आ जाता है क्वेश्चन और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी। चिली एज अ स्पाइस, चिली तो क्या है, एक स्पाइस है, ये भी प्लांट का एक फ्रूट कहलाता है। ठीक है, जो प्लांट हमें एक तरीके से प्रोड्यूस करके दे रहा है। ऑयल, आवर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर पार्ट जो होते हैं वो होते हैं सीड से मिलते हैं हमें। ठीक है, सो इस तरीके की एक आपको लिस्ट बनानी है। अब आगे देखते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ एनी आर ईटेबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनियस। देखो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्लांट जो है वो ट्राई करने लग जाओ और खा के देखने लग जाओ कि भाई चलो खा के देखा जाए। ईटेबल कभी भी कुछ भी नहीं ट्राई करना। क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हो सकता है ये पॉइजनियस, जहरीला हो सकता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस वाली वीडियो को यहीं पर स्टॉप। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इमीडिएटली। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, राइट इन कमेंट बॉक्स चैप्टर समझ आया या नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।